चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के उन महानतम सम्राटों में की जाती है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतियों के बल पर इतिहास के पन्नों में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक एवं अखंड भारत का प्रथम निर्माण करता था। इसने 322 से लेकर 298 बीसी तक शासन किया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रारंभिक जीवन था वह केजीएफ मूवी के रॉकी की तरह संघर्षों से भरा हुआ था। कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का जो पिता था वो मौर्य नगर का प्रमुख था और चंद्रगुप्त मौर्य जब अपनी माता के गर्भ में था तभी किसी सीमांत युद्ध में इसके पिता की मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की मृत्यु के पश्चात मुरा के भाइयों ने मुरा को पाटलिपुत्र नामक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। मुरा ने सीएम को पाटलिपुत्र में ही जन्म दिया। सीएम मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। सीएम को जन्म देने के पश्चात मुरा ने एक गोपालक के हाथों में सीएम को समर्पित कर दिया। गोपालक ने अपनी गौशाला में अपने बच्चे की तरह सीएम का लालन पालन किया, लेकिन जब सीएम कुछ बड़ा हो गया तो एक शिकारी के हाथों सीएम को गोपालक ने बेच दिया। गोपालक के यहां रहते हुए पशुओं की देखभाल करते हुए सीएम ने अपने समूह के सभी बच्चों में अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर प्रमुखता हासिल कर ली। इसी तरह से एक दिन जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने समूह के सभी बच्चों के साथ राजकीलम नामक खेल खेल रहा था, तभी वहां से चाणक्य गुजर रहा था। चाणक्य जो कि एक महान दूरदर्शी एवं कूटनीतिज्ञ था, अपनी सूक्ष्म दृष्टि से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के भावी गुणों का अनुमान लगा लिया। इस तरह चाणक्य ने 1000 कारसापड़ शिकारी को देकर चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ तक्षशिला लेकर आया। दोस्तों, चाणक्य तक्षशिला का एक प्रसिद्ध आचार्य था। तक्षशिला में लाकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सभी कलाओं एवं विद्याओं में निपुण कर दिया और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था थी वह संघर्षों से तो भरी थी, लेकिन अभी उसको और बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। चंद्रगुप्त मौर्य था सीएम की उपलब्धियां। चाणक्य ने सीएम को 2 उद्देश्य से तैयार किया था। पहला उद्देश्य था यूनानियों की दास्तां से देश को मुक्त कराना। दूसरा उद्देश्य था नंदों की घृणित एवं अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति करना। इस तरह से सीएम ने सबसे पहले यूनानियों से युद्ध किया। इस युद्ध में पंजाब एवं सिंध पर अधिकार करते हुए सीएम ने यूनानियों को देश के बाहर खदेड़ दिया। इस तरह से अपने पहले युद्ध में सीएम ने यूनानियों के छक्के छुड़ा दिए। इसके बाद सीएम ने नंदों का उन्मूलन किया। कहा जाता है सीएम का जो समकालीन नंद शासक था वह घनानंद था। सीएम ने नंद वंश पर 2 बार आक्रमण किया। अपने पहले आक्रमण में सीएम को हार का स्वाद चखना पड़ा था क्योंकि नंदों की सेना बहुत विशाल थी और इस युद्ध में सीएम ने डायरेक्ट नंद वंश की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र उस पर आक्रमण करने की भूल कर दी थी। लेकिन इस युद्ध की असफलताओं का जो है बहुत बड़ा असर पड़ा सीएम पर और उसने अनुभव किया, उसने सीखा इस युद्ध से और दोबारा सीएम ने नंद साम्राज्य के सीमावर्ती भागों को जीतते हुए जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो इस युद्ध में वह घनानंद को पराजित कर दिया और उसको मार डाला। इस तरह से सीएम ने पाटलिपुत्र में एक नए वंश की स्थापना की जिसको हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं और इस प्रकार अखंड भारत का जो स्वप्न था सीएम और चाणक्य का वह साकार हुआ और उस स्वप्न में अभी और बढ़ोतरी होना बाकी है। इसके बाद सीएम ने सेलुकस से युद्ध किया। कहा जाता है सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सिकंदर की भारत विजय की जो इच्छा थी उसको लेकर सेलुकस ने भारत पर 305 बीसी में आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में सेलुकस को सीएम ने बुरी तरह से पराजित किया और इसके बाद सेलुकस और सीएम में संधि हो गई। सेलुकस ने कांधार, काबुल, हेरात एवं जेड्रोसिया नामक 4 प्रांत सीएम को दिए। साथ ही सीएम से अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी सेलुकस ने कर दिया। इसके बदले में सीएम ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए। साथ ही साथ सेलुकस ने मेगास्थनीज नामक एक अपना दूत भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इस तरह से देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले यूनानियों से युद्ध किया जो कि आम बात नहीं थी, बड़ी बात थी। उसके बाद नंदों का उन्मूलन किया। यह वही नंद वंश है जिसकी विशाल सेना से डरकर सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दी और मजबूर होकर सिकंदर को ब्यास नदी के तट से स्वदेश वापस लौटना पड़ा था। उसके बाद इसने सेलुकस को पराजित किया। सेलुकस
जो उस समय का एक उत्कृष्ट सेनानायक था। चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात सीएम एक कुशल योद्धा होने के साथ ही साथ एक निर्माता भी था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है जो 150 एडी का है। एडी मतलब एनोडोमनी, जिसको हिंदी में ईसवी सन के नाम से जानते हैं। सीएम के समय में सौराष्ट्र प्रांत का जो राज्यपाल था वो पुष्यगुप्त वैश्य था और पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इससे स्पष्ट होता है कि सीएम एक निर्माता भी था। चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात सीएम का अंत कैसे हुआ? कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय में मगध में भीषण अकाल पड़ा। यह अकाल 12 वर्षों का था। इससे ऊबकर सीएम ने गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार के हाथों में सौंपकर स्वयं जैन साधु भद्रभाव की शिष्यता ग्रहण करते हुए श्रवणबेलगोला पहुंच गया। और श्रवणबेलगोला दोस्तों कर्नाटक में है। वहां पर इसने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे। जैन धर्म में उपवास विधि द्वारा अपने प्राणों को त्यागना संलेखना कहलाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक राजऋषि था। चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात सीएम का मूल्यांकन। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता तथा अत्यंत कुशल प्रशासक था। चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य कुल में उत्पन्न होने पर भी अपनी योग्यता एवं कुशलता के बल पर एक सार्वभौम सम्राट का रूप धारण कर लिया था। दोस्तों, यूनानी दास्तां से देश को मुक्त करना, शक्तिशाली नंदों का विनाश करना तथा अपने समय के एक अत्यंत उत्कृष्ट सेनानायक सेल्यूकस को नतमस्तक करना, निश्चित रूप से ये चंद्रगुप्त मौर्य की असाधारण सैनिक योग्यता के परिचायक हैं। दोस्तों, इतिहासकार जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। इसके साथ ही साथ जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक अन्य बात और भी कहता है सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस स्वतंत्रता का जन्मदाता चंद्रगुप्त मौर्य था। इसी तरह से एक अन्य इतिहासकार प्लूटार्क महोदय हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया।